Students, I am Dr. Kamal Rathore, Assistant Professor in AAFM, Government Commerce College सीकर, राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में। शून्य आधार बजटन क्या होता है, यह क्यों बनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बनाने के पीछे, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके बारे में। जीरो बेस्ड बजटिंग के ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं और इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन बहुत पुराना है, लगभग 90 सालों से भी पुराना है। और ये जो तकनीक है इसको व्यवस्थित करने का श्रेय और इसके तर्कसंगत विकास का श्रेय पीटर ए पायर को जाता है। पीटर ए पायर ने ही इस तकनीक को नाम दिया था जीरो बेस्ड बजटिंग का, शून्य आधार बजटन का। इन्होंने सबसे पहले 1970 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में इस तकनीक को लागू किया था। उसके बाद इस तकनीक को सार्वजनिक रूप से लागू किया गया। जीरो बेस्ड बजटिंग में जो भी बजट बनाए जाते हैं वो बनाते समय उनके निर्माण के समय जीरो को बेस बनाकर काम किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शून्य आधार बजटन में प्रत्येक बजट का निर्माण शून्य को आधार मानकर किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, बजट निर्माण पूर्ण बजट या चालू वर्ष के वास्तविक निष्पादनों का आधार माने बिना प्रारंभ से ही किया जाता है। इसमें बजट आवंटन मांगने वाले विभाग से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह सिद्ध करे कि उसे अमुक राशि का आवंटन क्यों किया जाए। इसलिए प्रबंधकों को उचित रीति से यह बताना होता है कि कार्य आवश्यक है और उनके विभाग को यदि वह कार्य या वह राशि का आवंटन नहीं किया जाता है तो संस्था को किस प्रकार हानि होगी तथा यदि आवंटन किया जाता है तो संस्था को किस प्रकार से लाभ होगा। शून्य आधार बजटन एक तकनीक है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम, चाहे नया हो या पुराना हो या एग्जिस्टिंग हो, जब भी नया बजट बनाया जाता है इसका पूर्ण रूपेण औचित्य सिद्ध किया जाता है। शून्य आधार बजटन की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग में सबसे पहले है प्रबंध को यदि किसी भी प्रकार के बजट आवंटन के लिए यह जरूरी है कि औचित्य को वह सिद्ध करे। उसे यह सिद्ध करना होता है कि उसे यह राशि क्यों चाहिए। ऐसा उसके विभाग में पूर्व में व्यय की गई राशि को ध्यान में रखे बिना नए सिरे से करना होता है। नेक्स्ट है विकल्पों की छानबीन की जाती है, क्या क्या अल्टरनेटिव्स है दूसरे जिनको उपयोग में लाया जा सकता है। निर्णयन प्रक्रिया में सभी स्तर के प्रबंधक भाग लेते हैं। चयन लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर किया जाता है, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस के आधार पर किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई के उद्देश्यों को संस्था के उद्देश्यों से जोड़ा जाता है। पर्सनल यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स से जोड़ा जाता है। प्राथमिकताओं के आधार पर तुरंत समायोजन किए जाते हैं। यदि बजट अवधि में कमी करने की आवश्यकता हो, अगर बजट के पीरियड में कोई कमी करनी है, कम करना है उस पीरियड को, तो प्रायोरिटीज के आधार पर एडजस्टमेंट किए जाते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है लाभ में सुधार। अनेक संगठन, विशेष रूप से जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके द्वारा जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक का प्रयोग प्रॉफिट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या उसमें सुधार लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कुल बजटों में कमी। जीरो बेस्ड बजटिंग संगठन को अपने विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए संपूर्ण बजटों को कम करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है संसाधनों का उचित वितरण। संगठन के सीमित संसाधनों के उचित वितरण के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाया जाता है। इस तकनीक के द्वारा चालू और जो नई क्रियाएं हैं और कार्यक्रम है उनका विश्लेषण के आधार पर औचित्य निर्धारित किया जाता है तथा उनके लिए
संसाधनों का उचित वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ताकि उनके उपयोग में किसी प्रकार का कोई ओवर एक्सपेंडिचर ना हो। नेक्स्ट है लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस। जो अलग अलग संगठन होते हैं उनके द्वारा इस तकनीक का प्रयोग इस उद्देश्य से भी किया जाता है कि जो प्रत्येक क्रिया है या कार्यक्रम के संबंध में जो अलग अलग निष्पादन स्तर है और फाइनेंस की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना जरूरी होता है, जिससे कि पूर्व निश्चित लाभों की प्रभावी ढंग से प्राप्ति संभव हो सके। इसमें नेक्स्ट है लागत प्रभावशीलता। ZBB टेक्निक का एक लक्ष्य जो गोल है वो ये है कि अनुचित व्ययों पर, यानी कि जो अनुचित एक्सपेंडिचर्स हैं उन पर प्रभावपूर्ण कंट्रोल किया जा सके, लागत प्रभावशीलता बनाए रखी जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक समग्र प्रक्रिया। शून्य आधारित बजटन का एक उद्देश्य प्रबंध के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे प्लानिंग है, बजटिंग है, उनकी प्रक्रियाओं को परिपूरक एवं संबंधित इस प्रकार बनाए जाए ताकि सभी प्रक्रियाओं से मिलकर एक समग्र प्रक्रिया बन सके, यानी कि जो भी टोटल जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो मिलकर एक कंप्लीट प्रोसेस बन सके। आज के इस वीडियो में हमने स्टडी किया जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों बनाया जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।